अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं कोट कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये डिफरेंट मेथड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस नेक को बनाने के लिए जो भी मैं स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इसको बना सकेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसकी लंबाई 20 इंच है। इस तरह से आपने एक पेपर पट्टी का पीस ले लेना है। कॉलर की कटिंग के लिए मैं एक बॉक्स ड्रा करूंगी जिसकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई में ये 5 इंच होगा। इस तरह से यहाँ पे मैं जो आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ ये मीडियम टू लार्ज नेक के लिए है। अभी इस तरह से इसको लाइन अप कर लेंगे। अब फिर से मैं इसकी मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये चौड़ाई में 5 इंच है और लंबाई में ये 4 इंच है। और लाइन को बिल्कुल मैं स्ट्रेट कर लूँगी। मेरी यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम पेपर पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा बैक कॉलर है तो इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब फ्रंट कॉलर की हम कटिंग कर लेंगे। हमें एक ही कटिंग के साथ बैक और फ्रंट कॉलर को रेडी करना है। पेपर पट्टी को फोल्ड करने के बाद फिर से मैंने 5 इंच चौड़ाई में मार्किंग की है और 4 इंच यहाँ पे देखें लंबाई में मार्किंग कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखें मैंने एक बॉक्स कट किया है। इसकी ये देखें लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी 4 इंच की, यहाँ पे मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ ये मेथड शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस कोट कॉलर नेक को आप विंटर वाली फैब्रिक के ऊपर स्टिच करें। साथ में जो कॉलेज गर्ल्स और स्कूल गर्ल्स होती हैं वो भी इस तरह के नेक पसंद करती हैं यूनिफॉर्म के लिए। अभी यहाँ पे देखें, ट्रायंगल से नीचे मैं 8 इंच के ऊपर मार्किंग करूँगी। इसको आप कम या ज़्यादा कर रख सकती हैं। अगर आप लार्ज के लिए स्टिच कर रही हैं तो आप 9 टू 10 इंच इसकी लंबाई नीचे से रख लें। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का बिल्कुल नेक स्टिच कर रही हूँ तो मैंने 8 इंच इसकी लंबाई रखी है। अभी इस साइड से ये देखें 5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और इसको इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम आपस में मिला देंगे इस तरह से वी शेप में। मैंने यहाँ से देखिए ये फ्रंट वाले कॉलर का डिज़ाइन बना लिया है। अब बैक साइड वाला जो कॉलर है इसको भी हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और बैक कॉलर को थोड़ी सी शेप दे देंगे। यहाँ पे देखें मैंने 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग की है और इसको नीचे जो हमारा ट्रायंगल है इसके साथ इस तरह से हम वी शेप में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो वी शेप में आपको नज़र आ रहा है ये हमारा बैक कॉलर है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो हमारा पैटर्न मैंने रेडी किया है सेम इसी के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वी शेप का जो बैक कॉलर है इसकी कटिंग कर लिया। अब मैं इसी तरह से ट्रायंगल की कटिंग कर लूँगी। अब सेंटर से इसको कट करेंगे इस तरह से वी शेप तक। अब यहाँ पे देखें बैक साइड के साथ जो हमने 5 इंच के ऊपर मार्किंग की हुई थी इसको इस तरह से हम बॉक्स में इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। अब मैं इसको पैटर्न को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ और कॉलर को भी सेट करके दिखाऊंगी। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बाद में जब हम इसको स्टिच कर लेंगे ना तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फैब्रिक के ऊपर स्टिच करने के बाद इस तरह से वी शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे। और बैक साइड का जो कॉलर है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा स्टिच होगा। तो ये देखें एक ही सिलाई के साथ हमारा ये सारा कॉलर स्टिच होगा, तो इसलिए आप हर स्टेप को ज़रूर ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बैक कॉलर के पैटर्न के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इसी शेप में हम कट कर लेंगे और इस तरह से कॉर्नर के ऊपर कट्स लगाने के बाद ग्लू के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने छोड़ा हुआ था इससे हम पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों के ऊपर सेम इसी तरह मैंने किया। साथ में मैं आयरन कर रही हूँ। बाकी की जो पैटर्न की तीनों साइडें हैं इनको इस तरह से बराबर करने के बाद फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैं 1 पाँव की यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी।
तो ये देखें इस तरह से 2 साइडों को मैंने फोल्ड किया, इस तरह से तीसरी साइड को भी हम फोल्ड कर लेंगे। सेंटर से जो नेक का पैटर्न है इसको मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारा पैटर्न है, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट किया हुआ है और नीचे से इस तरह से वी शेप में आएगा। अभी एक पाँव की सिलाई लगा के तो हम इस फैब्रिक को कवर कर लेते हैं। तो एक ही सिलाई के साथ ये आपका जो कॉलर है ये सेट होगा, कहीं से भी आपको कॉलर को सेट करने की बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पे देखें मैंने इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। ये शर्ट का फ्रंट है, इसकी अभी मैंने शोल्डर की कटिंग नहीं की। आप भी शोल्डर की कटिंग ना करें पहले। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा तीरा होगा और नीचे से बाद में हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे, लेकिन अभी मैं नेक को स्टिच करूँगी, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पैटर्न के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हम राउंड शेप के या वी शेप के नेक को स्टिच करते हैं सेम इसी तरह इसको करेंगे। तो ये देखिए मैं बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ और नीचे से इस तरह से वी शेप में हमने इसको सेट किया हुआ था। नीचे से वी शेप की आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब आप आयरन के साथ कॉलर को सेट करेंगे ना तब आप थोड़ा सा दूर रख के करेंगे तो वो वी शेप में खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें यहाँ से मैंने फैब्रिक को बाहर निकाल लिया है और ये जो हमारे ट्रायंगल है यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और कॉर्नर के ऊपर छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको कॉलर को हम बैक साइड के ऊपर पलटा देंगे। ट्रायंगल के जो कॉर्नर है इनको भी आपने अच्छी तरह से बाहर निकालना है और साथ में इसको आयरन करना है। तो ये देखें मैंने नेक को उल्टा कर लिया है, पेपर पट्टी वाली साइड के ऊपर मैं इसको प्रेस करूंगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा तीरा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल इसके साथ ही रख के आपने इसकी कटिंग करनी है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। अब ये हमारी बैक शर्ट है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के ये हमारा तीरा जो होगा इसके ऊपर इस तरह आपने रख के तो शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर की कटिंग भी हो गई है। अब ये देखें इस तरह से कॉलर को हम वी शेप में सेट कर लेंगे और साथ में आयरन कर लेंगे। आयरन करने से जो हमारी फोल्डिंग वाला आ गया है मार्जिन, इसके ऊपर इस तरह से चॉक के साथ मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी मैं कॉलर को फोल्ड कर लूँगी, बराबर में बिल्कुल आपने कॉलर को फोल्ड करना है। दूसरी साइड के ऊपर भी जो हमारा फोल्डिंग वाला निशान है इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखें इस तरह से ये वी शेप में हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देखें जो फैब्रिक वाली साइड है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, पेपर पट्टी वाली साइड नीचे की तरफ है। फैब्रिक को थोड़ा बाहर की तरफ खींच के आपने सिलाई लगानी है, इसको टाइट करके। दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह से जो फैब्रिक वाली साइड है वहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ और फैब्रिक को बाहर की तरफ खींच के तो सिलाई लगाएंगे। इस तरह आपका कॉलर अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। फैब्रिक जो है वो भी बीच में इकट्ठा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह कॉर्नर के ऊपर आके हम अपनी सिलाई को रोक लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ अब हमारा कॉलर फोल्ड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेपर पट्टी के ऊपर पेस्ट किया हुआ है और इसको फोल्ड करने के बाद ये जो इसकी फोल्डिंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रख के तो इस तरह से वी शेप में हम इसको सेट कर लेंगे। ये टोटल हमारी जो नेक रेडी हुआ है ये 18 इंच है। ऊपर से 12 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। दोनों साइडों के ऊपर बराबर में आपने मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से ग्लू के साथ फैब्रिक को सेट करने के बाद इसको हम ज्वाइन कर लेंगे नेक को। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और इसको ज्वाइन कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अभी आप देख सकते हैं। अब बैक कॉलर को किस तरह से आपने स्टिच करना है, ये देखें। इस तरह से आपने बैक कॉलर को पकड़ना है और यहाँ पे 1 पाँव की सिलाई के साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गया। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, एक ही सिलाई के साथ, सिर्फ सेंटर वाली सिलाई के साथ हमारा जो कॉलर है ये स्टिच हो रहा है। कहीं पे भी आपको कॉलर को नापने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होता। तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। पूरे कॉलर में आपको सिर्फ ये बैक वाली सिलाई नज़र आएगी। इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे बैक कॉलर को भी। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि आपने तीरे को किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखें, ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा यहाँ तक इतना सा तीरा है और ये दूसरी साइड का शोल्डर है। शर्ट की बैक साइड के तीरे को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये देखें, यहाँ पे इसका सेंटर कर लेंगे और जो कॉलर की हमारी सेंटर वाली सिलाई है इसके साथ इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे दोनों साइडों से। तो बिल्कुल बराबर में आपने इसको ज्वाइन करना है। पहले एक साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड के ऊपर। 1 पाँव की मैं यहाँ पे देखें सिलाई लगा रही हूँ। तो अभी देखें, एक साइड के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इसको स्टिच कर लूँगी। कॉलर के बिल्कुल सेंटर से सिलाई को आपने स्टार्ट करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो बाहर की तरफ निकल जाए। ये देखें, कितनी आसानी के साथ हमारा बैक साइड से भी कॉलर स्टिच हो गया है। अब जो पेपर पट्टी वाला कॉलर है इसको भी इसके साथ इस तरह से देखें, मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। जो पेपर पट्टी वाला कॉलर है इसको इस तरह से आपने सिर्फ इतना सा आपने सिलाई लगानी है और साइडों से जो हमारा है वो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। कॉलर को यहाँ पे देखें मैंने उल्टा किया है और एक्स्ट्रा जो पेपर पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी की कटिंग है बहुत ध्यान से करनी है। नीचे से आपकी शर्ट जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब बाद में आप इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं बैक साइड से। अभी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है और कॉलर की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद कॉलर को देखें, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमारा ये कॉलर एक ही सिलाई के साथ स्टिच हुआ है और इसकी जो कटिंग है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। वो भी एक ही पैटर्न फ्रंट और बैक कॉलर का था। तो ये इस कॉलर की फाइनल लुक है। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी मिलेंगे। अगर आप इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और कॉलर वाले डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तब भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।